मेरी कर्म भूमि है और मेरा ससुराल है। लेकिन ये 2019 का चुनाव ये आपका है और इस चुनाव की प्रत्याशी जो है वो भी आपकी। मोदी जो है इस देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, वो जन जन के। इसलिए मैं ऐसा मानती हूं कि आज जिस उद्देश्य से हम यहां पर बैठे हैं इतनी देर से, हम सबके उन वचनों को सुनने के लिए जिसमें उद्देश्य सिर्फ एक है कि 2019 को हम कैसे विजय प्राप्त कर लें, कैसे हम उसको विजय श्री की एक सुंदर चादर जानकर भारत माता के सर पर उठा दें। आज यहाँ पर कि मैंने पिछले 5 साल में एक सांसद के रूप में इस संसदीय क्षेत्र में अपना कार्य ईमानदारी से करने का प्रयास किया। इस कार्यकाल में मेरे माध्यम से बहुत सारे कार्य हुए भी होंगे, बहुत सारे कार्य नहीं भी हुए होंगे। किसी को मैं व्यक्तिगत कार्य करके उसको संतुष्ट कर भी पाई होंगी, किसी का व्यक्तिगत कार्य न हो पाने पर उसकी मुझसे नाराजगी भी रही होगी। परंतु यदि सार्वजनिक कार्य करने की बात आती है, मैं ऐसा मानती और दावा करती हूँ, ये कोई मेरा गर्व नहीं है, मेरा कोई अहंकार नहीं, परंतु दावा करती हूँ कि अनवरत इन 5 सालों में लगातार उन सार्वजनिक कार्यों को मैंने करने का प्रयास किया है जो भारतीय जनता पार्टी की मदद से, सहयोग से मैं कर पाई। आज सिंगरौली जिले में ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन जो पिछले 4 दशकों की लंबित परियोजना थी, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ला पाने का अगर श्रेय कोई इस क्षेत्र के लिए देता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। माध्यम आपने मुझे बनाया, आज वो सुरंग बनकर तैयार हो रही है उस पहाड़ में, जिस सुरंग को हमने कभी सोचा था कि शायद ही ये कभी संभव हो। 5 किलोमीटर की सुरंग जिसे कम करके 4.5 किलोमीटर का किया गया और आज कम से कम 1 किलोमीटर की सुरंग बनकर तैयार है। आज उस सोन ब्रिज में, सोन नदी में रेलगाड़ी चलाने के लिए आज ब्रिज को तैयार किया जा रहा है। स्टेशन का काम हो रहा है, मुआवजाओं का वितरण हो रहा है। हमारे करीब 2000 से ज्यादा युवाओं को आज नौकरियां मिल चुकी। ये यथार्थ है और ये वो स्वप्न है जो कभी हमने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए देखा था। और आप भी जानते हैं कि जब काम बाहरी क्षेत्र से लेकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम सभी के वो अपने उस काम से प्रभावित होंगे, जिनको मुआवजे भी मिलेंगे, जिनको नौकरियां भी मिलेंगी और जिनके वो सपने पूरे होंगे जो कभी उन्होंने सोचे होंगे और देखे होंगे। आज सिंगरौली जिले से जब 2 नई ट्रेनें चली, आदरणीय सुरेश प्रभु जी की उपस्थिति में, आप सबकी उपस्थिति में, आप सभी उसके गवाह। सिंगरौली से भोपाल जाने वाली ट्रेन और सिंगरौली से दिल्ली जाने वाली ट्रेन जो हमारे सीधी से भी प्रभावित करते हुए जाती, व्यवहारी से प्रभावित करते हुए जाती, ये विशेष उपलब्धि, ऐतिहासिक उपलब्धि। मैंने सुना है बहुत सारे सांसदों को, वो कहते हैं कि मैंने तो 5 साल में 1 या 2 स्टॉपेज किए, लेकिन मैं अपने नीलकंठ को धन्यवाद देती हूँ, हमारे कार्यकर्तागण को धन्यवाद देती हूँ, हमारे जनता जनार्दन को धन्यवाद देती हूँ कि लगातार मुझे उत्साहित किया गया, मुझे प्रोत्साहित किया गया और जिन मांगों को उन्होंने मेरे सामने रखा मैं कर पाने में सफल हुई और 5 सालों में 9 स्टॉपेज, ट्रेन की 9 स्टॉपेज में यहाँ संसदीय क्षेत्र में नवोदय विद्यालय को स्वीकृत करा पाने में मैं सफल हो पाई, कृषि अनुसंधान केंद्र को स्वीकृत करा पाने में मैं सफल हो पाई, आपके सीधी में पासपोर्ट ऑफिस को स्वीकृत कराने में मैं सफल हो पाई, 225 करोड़ रुपए संजय टाइगर रिजर्व जो मेरा अगला उद्देश्य होगा कि सीधी जिले को पर्यटन की स्थिति में भी मजबूत स्थिति में लाया जाए। संजय टाइगर रिजर्व के लिए 225 करोड़ रुपए एक मांग पर मैं ले आ पाने में सफल हो पाई। आज दोहरीकरण का काम चल रहा है। दोहरीकरण का काम सिर्फ इसलिए नहीं कि वो काम पूरा हो जाए, उसके लिए 625 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने में मैं सफल हो पाई, क्योंकि इससे हम सबके वो सपने जुड़े हुए, जिससे कई नई ट्रेनें, आज हमारे यहाँ ट्रैक बिछ रहा है,
आज हमारे यहाँ ट्रैक का निर्माण हो रहा है, लेकिन आगे अगर इस दोहरीकरण की व्यवस्था हो जाएगी तो कई ऐसी ट्रेनें हम लाकर खड़े कर पाने में सफल हो पाएंगे जो आपके कहीं न कहीं सपने और मांग पर आधारित होंगी। सीधी और सिंगरौली से दिल्ली और भोपाल को जाने वाली वो दोनों ट्रेनें, उसको हम नियमित करा पाएंगे। ऐसे ना जाने कितने ऐसी योजनाएं आपको मैं बताऊं, मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 3 महीने का समय में जब कांग्रेस की सरकार की आंखें भी न खुली होंगी और जिसने सिर्फ किसानों के साथ छल और धोखा किया, आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले तक एक तरफ वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने छल और धोखा के सिवा कुछ नहीं किया, और एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी कि आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले तक विकास के कार्य आप सबको समर्पित कर रही। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कम से कम कुछ घंटे पहले जब हम लोग एक विरोध प्रदर्शन में थे किसानों के लिए, तब हमें ये इस बात की सूचना आई कि सोन नदी पर बगदरा बीछी पुल का जो कार्य था वो स्वीकृत हो गया है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, वो कोने जहां पर हम कभी सोच नहीं सकते कि यहाँ पर रोड होगी, यहाँ पर पुल होंगे, यहाँ पर नाले होंगे। आज देखिए रीवा से लेकर सीधी तक हमारे एनएच में काम कितनी स्पीड से लगा हुआ है। हमारे एनएच का काम पूरा हो चुका है। सीधी से सिंगरौली तक मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ अव्यवस्थाएं जरूर हुई, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर वो काम भी पूरा कर पाने में हम समर्थ हो पाएंगे। और अन्य ऐसे काम जो आगे आने वाले समय में मैंने अपने सोच कर रखा है कि हमारा सीधी संसदीय क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी प्राथमिकता में रहे। यहाँ से कोई भी हमारा अपना जो बीमार होकर एक स्थानीय अस्पताल में आए तो वो बीमारी के कारण, उन अव्यवस्थाओं के कारण कि कहीं और रिफर होने के कारण बीच रास्ते में न खत्म हो जाए, बीच रास्ते में उसका देहांत न हो जाए, जो किसी संसाधन की कमी होने के कारण। मेरा ये प्रयास रहेगा, मेरी ये सोच है कि मैं अपने सीधी संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा को प्राथमिकता में लाऊं। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा, तो मेरी ये विशेष पहल आप सबके आशीर्वाद से मैं इसको परिणित कर पाऊंगी। संचार जो दूर दराज के क्षेत्रों तक जहां पर हम फोन की कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे, ये दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी। रोजगार मेरी तीसरी प्राथमिकता होगी। शिक्षा मेरी चौथी प्राथमिकता होगी। और पर्यटन की दृष्टि से जहां हमारा संसदीय क्षेत्र बहुत सुंदर माना जाता है, उसे इस देश के नक्शे में मजबूती से स्थापित करना मेरी 5वीं प्राथमिकता होगी। आपका आशीर्वाद ही मेरा उत्साह है और मैं जानती हूँ मैं आपका सम्मान हूँ। और आज जन जन के लिए नरेंद्र मोदी आपके सम्मान है। और मैं यहाँ की बहू भी हूँ। मैंने आपसे फिर से कहा, मैंने किसी के कार्यों को व्यक्तिगत पूरा न किया होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं आपकी अपनी हूँ, मैं सर झुकाकर क्षमा मांग सकती हूँ, लेकिन किसी उद्देश्य से आपके कार्यों को पूरा न करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा है कि जानबूझकर मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा, परंतु आगे आने वाले समय में यदि ईश्वर मौका देते हैं और आपका विश्वास और स्नेह मुझ पर रहता है, तो आपके बताए गए कार्यों को मैं कोशिश करूंगी कि उनको किसी भी स्तर से जाकर पूरा करने का प्रयास करूं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आज देश की जरूरत नरेंद्र मोदी है। यदि उन गरीबों को हमें चिंता मुक्त करना है, गरीबों के सर पे मकान देना है, और यदि अंधेरे को उजाले में बदलना है, यदि उन रसोई घरों में जहां पर लकड़ी और कंडों से पूरा जीवन बीत जाता था वहां पर गैस चूल्हा पहुंचाना है, यदि हमारे किसानों को सम्मान निधि के रूप में साल में एक बार कम से कम 6,000 रुपए की व्यवस्था करके उन्हें समुचित संसाधन प्रदान करना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, यदि महिलाओं और बच्चों को सम्मान की दृष्टि से अग्रसित करना है, यदि इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पुनर्स्थापित करना है, यदि भारत मां को परम वैभव की शिखर पर अग्रसित करना है, आगे लेकर जाना है, यदि हमारे देश के सैनिकों की सम्मान की हमको रक्षा करना है, यदि हमारे देश पे आंख उठा देने वाले दुश्मन देशों को हमें उसके घर में ही जाकर हमें जवाब देकर आना है, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से लाना है। और मैं जानती हूं भले ये मेरा यहाँ से आह्वान है, हो सकता है मेरा स्वार्थ
क्योंकि मैं आया से आपके प्रत्याशी, ये केंद्रीय नेतृत्व का ये निर्णय, और मैं आपको यहाँ से आभारी व्यक्त करना चाहती हूँ मेरे संसदीय क्षेत्र के सियावल विधानसभा के बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता बंधुगणों से, मेरे आत्मीय जनों से, मेरे वरिष्ठ जनों से। मैं आभारी हूँ आप सबकी कि यदि सर्वेक्षण में हमारे कार्यकर्ता बंधुगणों ने मेरा नाम न लिया होता, यदि सर्वेक्षण में सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता ने मेरा नाम बार बार नहीं लिया होता, क्योंकि ये सर्वेक्षण एक बार के नहीं, ये सर्वेक्षण कई बार के थे, तो शायद मैं आज आपके सामने यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में आपसे संवाद न कर रही होती। मैं आभारी हूँ और मैं कर्जदार भी, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपका कर्ज उतारने का मैं पुनः प्रयास करूंगी। और मैं नीलकंठ के समक्ष मैं यही बात रखती हूँ कि पिछले बीते हुए पंचवर्षीय में मैंने सदैव ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जहां से आपकी बहू बेटी पर किसी भी तरह की उंगली उठाई जाए और आपका सर शर्म से नीचे झुक जाए। मैं आगे आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रयास करूंगी कि मेरे क्षेत्र के लोगों का, आत्मीय जनों का, मेरे अपनों का, मेरे बंधुओं का, मेरे बच्चों का सर सदैव गर्व से ऊपर हो, ऊंचा हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस विषय में, मेरे इस उद्देश्य में आप सबका साथ मेरे साथ रहे, आप सबका स्नेह मेरे साथ रहे, आपका विश्वास मेरे साथ रहे, क्योंकि व्यक्ति अगर घर से मजबूत है तो वो पूरे देश को या पूरे विश्व को जीतने की हुनर रखता है, हैसियत रखता है। यदि मैं घर से कमजोर होंगी, मैं बाहर कुछ भी कर लूं, कितना भी कर लूं, शायद मैं हंसी का पात्र ही बनूंगी। इसलिए मैं आज अपना आंचल फैलाकर आपसे यही मांगती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी उपस्थिति यहाँ देकर सदैव इस बात से मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं आगे बढ़ूं। आप मेरे अपने हैं, देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि 29 अप्रैल के उस दिन में, आगे आने वाले उस दिन में कमल के फूल पर बटन दबाकर हम सभी आत्मीय जन, हम सभी कार्यकर्ता बंधुगण, हम सभी क्षेत्रवासी सभी 29 तारीख को कमल के फूल पर वोट देंगे और पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश को सम्मानित और सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।